श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कल हमने 18-19 भारतवर्ष के द्वीपों के बारे में पढ़ा और भारतवर्ष के वर्णन किया, कुछ थोड़ी बहुत राम के बारे में भी बोला था। आज थोड़ा सा सीताराम जी की भजन कर लें। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए। जाई विद राखे ताई विद रहिए, विधि का विधान जान राम हानि लाभ सहिए। जाई विद राखे ताई विद रहिए, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। ताई आल्हे आशा त्याग तू भी काम करते रहिए। जाई विद राम राम ताई विद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राख चाहे झोंपड़ी में बास दे। सीताराम सीता सीताराम कहिए, जय विद राखे राम ताई विद रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय विद राखे राम ताई विद रहिए। आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम अंग अंग रंगिए, ताई विद राखे राम ताई विद रहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पाइए, जय विद राखे राम ताई विद रहिए। कभी धान जानी हानि लाभ ये, सीताराम 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 कही, जय विद राखे राम ताई विद रहिए। आज अब 20वां अध्याय अपन पढ़ेंगे और आप सुनोगे। अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन, 6 द्वीपों का वर्णन किया जाएगा। और आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब परिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार वृक्षादि अन्य द्वीपों के वर्त विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल से समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर उपवन से घिरी रहती हैं, उसी प्रकार 4 समुद्र भी
अपने से दूने विस्तार वाले वृक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्ण में वृक्ष पाकर, वृक्ष का मतलब पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम वृक्ष द्वीप हुआ। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप में अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजिह्व थे। इन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें वर्षों के समानी नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा आध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। अमृत, इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभव हैं। इनमें 7 पर्वत और 7 नदियाँ प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यटीर और मेघवाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निर्मणा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतुम्बरा, सत्यम्बरा ये 7 महानदियाँ हैं। वहाँ हंस, पतंग, उद्यान और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। उनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता है और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रिविद्या के द्वारा 3 वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं जो सत्य अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋतु प्रतीत होने वाला धर्म, क्या है? ऋतु प्रतीत होने वाला धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं। उन प्राण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष और 5 प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लस द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परमाणु वाला सलमली द्वीप है जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाखर के पेड़ के बराबर उसमें शालमली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेद में पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुण का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञवाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमन से रमणक, देवश्य, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए। इन्हें इन्हीं नामों से और नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम सरस, सतरंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति हैं तथा नदियाँ अनुमति, शिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनीगंधा, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर, ईशंधर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। ये क्योंकि चंद्रमा की करते हैं, उधर सूर्य की हो रही थी।
और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता पितर संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदरा के समुद्र से आगे उससे दूने परमाण वाला कुछ द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति के समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। हे राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्य रेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़रुचि, नाभगुप्त, स्तुत्य, व्रत, विवेक और वामदेव को दे दिया। स्वयं तप करने चले गए। इनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुष्ंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और प्रवीण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुछ द्वीपवासी कुशल, कोविद, अयुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं कि अग्नि, आप परम ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं। अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। हे राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे दुगुण और परमाण वाला कौच द्वीप है। इस प्रकार कुछ द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार वह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ के क्रोध नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम कौच द्वीप हुआ। और पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के सहित प्रहार से इसका खट प्रदेश और लता निकुंज आदि छत बिछत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुणदेव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उसमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया। स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगल में कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदों की शरण ली। महाराज घृतपृष्ठ के नाम के आम, मधुरु, मेघपृष्ठ, सुधामा, वराजिष्ठ, लोहतार्ण और वनस्पति, ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवहीण, नंदन, सर्वतो, भद्र हैं तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थवती, व्रति रूपवती, पवित्रवती, शुक्ला। इन पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और सेवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरे हुए अंजलि के द्वारा आप देवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू भय और स्व है, तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो
हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परमाणु वाले मुट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। और मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीपों को 7 वर्षों में विभक्त किया। उनमें से उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र प्रोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेप, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियाँ ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रंग, बलभद्र, सातकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महानस हैं। तथा नदियाँ अनघा, आयुर्दा, उभयस्ट, पुष्टि, अपराजिता, पंचमदी, सहस्रश्रुति और निजधृति हैं। और उस वर्ष के ऋतुव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीड़कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं। और उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष ये क्या करते हैं? प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण और तमोगुण को छीड़कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राणादि व्रत रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे चारों ओर उससे भी दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि के शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्ण में पंखुड़ियों वाला एक बहुत ही बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर है। तर का नाम का एक ही पर्वत है। मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशा में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण दक्षिणायन क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र बीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और ताताकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्मसालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसके आगे
लोकालोक लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विवाह करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धों तक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर से नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाद उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्ष्य और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोगों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ और पुष्कर चूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों के अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों को कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वंतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्य श्री विग्रह को, जो धर्म और ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, वे धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित है। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी प्रकार लीलामय रूप में कल्प के अंत तक यहाँ सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसके दूसरी ओर आलोक प्रदेश के परमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक गति हो सकती है। हे राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का जो केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अखंड बैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय और ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, दूलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों की आत्मा और नेत्रेंद्रिय अधिष्ठाता हैं। और 20वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है और अब 21वां अध्याय पढ़ेंगे। सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। सूर्य के रथ का और सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है ना, उसका वर्णन देखो अब क्या होता है। उनकी गति का सूर्य सुखदेव जी बोलते हैं और कहते हैं, हे राजन, परमाणु और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है सो हमने तुम्हें बता दिया है। इसी के अनुसार विद्वान लोग 2 लोक का भी परमाणु बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के 2 दलों में से एक का स्वरूप
जान लेने से दूसरे को भी जाना जा सकता है। उसी प्रकार भूलोक के प्रमाण से ही दुर्लोक का भी प्रमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह उन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रम से मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा और छोटा और समान कर देते हैं। जब सूर्य भगवान मेष और तुला राशि पर आते हैं, तब दिन रात समान हो जाते हैं। और जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब प्रतिमास राशियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है। तब प्रतिमास में रात्रियों में जब एक एक घड़ी कम होती है, कौन सी राशि है? वृष आदि 5 राशियों में जब चलते हैं, तब प्रतिमास रात्रि में एक एक घड़ी कम होती जाती है। उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो 5 राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत अंतर होता है। इसके जब दिन बढ़ते हैं और वृश्चिक में घटते हैं। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संजयमणि, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में दक्षिण में यमराज की संयमनी और पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी, उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। बहुत ज्ञान की बातें, विज्ञान और सब यहाँ सब कुछ है। हे राजन, जो लोग सुमेर पर्वत पर रहते हैं, उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्न काली रहकर ही तपाते रहते हैं। सुमेर पर्वत वालों को दोपहर ही रहती है। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों को जाते हुए यदि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं, तो सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रभा वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओर पुरी में अस्त होते मालूम होते हैं। ये भारत और अमेरिका बन जाते हैं। जहाँ लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे हैं होंगे, उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएं, तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं, जब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुँचते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा और अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त व्यक्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य वेद में रथ एक मुहूर्त में 34 लाख
800 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इस प्रकार भगवान का दोबारा बता रहे हैं, इस प्रकार भगवान सूर्य का वेद में रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं और ऋतु रूप 6 नेमिया हाल हैं। 3 चौमासे रूप 3 नाभि मतलब आवन हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोलू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और एक लंबाई में इनका चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरी के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री और आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले जाते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण और सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोए के बराबर आकार वाले बाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, इन किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आप स्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2000 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। बोल सूर्यदेव भगवान की जय। अर्थ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 22वां अध्याय भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा, यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते हैं और समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणाव्रत नहीं होती। हम इस विषय को किस प्रकार समझें? अब परीक्षित ने सवाल किया है। अब सुनो, अब उनका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी। हे राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उनसे भिन्न है, क्योंकि कालवेद से भिन्न भिन्न
राशि और नक्षत्रों में देखने पड़ते हैं। अतः वेद और विद्वान लोग भी उनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण के लिए और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेद में विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदोत्तर द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ सकते हैं, सूर्य भगवान संपूर्ण लोगों को आत्मा हैं। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं। मेष और राशि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्र और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 और रात और दिन का एक दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका यह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं। तो जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल की सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर वेदों से संवत्सर, परवत्सर, इड़ावत्सर और अनुवत्सर तथा बत्सर कहते हैं। इस प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर है चंद्रमा। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। वह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में और 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण की और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं के देवताओं के दिन रात का विभाग करता रहता है। 30 मुहूर्तों में एक नक्षत्र को पार करता है। अन्न में और अमृत में होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। जो 16 कलाओं से युक्त मनु में, अन्न में, अमृत में पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। यही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करता है। इसीलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। आया समझ में? इसको क्या कहते हैं कि अन्न में और अमृत में होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। कि ये 16 कलाओं से युक्त मनु में, जो अपने शरीर में भी तो हैं, ये मनु में, अन्न में, अमृत में पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा हैं। ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं। इसीलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है। अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है।
और यह सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है। बादल इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ये बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, ये सूर्य की गति का उल्लंघन करते हैं जब आंधी अंधड़ आते हैं, जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। ये सूर्य चंद्रमा का पुत्र जो उसको विपरीत चलता है ना, विपरीत, तब होते हैं आंधी अंधड़ वगैरह। किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल, सूखे की भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। वह यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। ये अशुभ ग्रह है। कौन सा है ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार कर देता है। ये अशुभ ग्रह, यह प्राय अमंगल का सूचक है। मंगल ग्रह मंगल है तो इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चलें तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति जी, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिचर है। शनिचर दिखाई देते हैं। ये 30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं। अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक है। शनिचर इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कच्छप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों को मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक को प्रदक्षिणा किया करते हैं। आज 22वां अध्याय पूरा हुआ। अब 23वां अध्याय कल 23वां और कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। भगवान की माया परम्पार है। ये सब विष्णु की माया है, वही फैली हुई है सभी देवताओं में। सूर्य, चंद्रमा, मंगल ग्रह, शुक्र सभी में, शनि सब में भगवान विष्णु जी पधारते हैं और उन्हीं का सब फैला हुआ है। अब शिशुमार चक्र का वर्णन 23वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। जो ध्रुव जी है ना, उनका लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कच्छप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। ध्रुव जी को कितना बड़ा पद मिला था, सभी के ऊपर जाके नहीं, विष्णु जी वहाँ पर अर्पण करते हैं और विराजमान रहते हैं। परम पद कहते हैं विष्णु का ही, इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कच्छप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग
इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे और स्कंद में पहले वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता रहता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को दाएं चलाते हैं, दायां तरफ वो नहीं हाथ पाम, जिस प्रकार दाएं करते हैं ना, तो उसको कहते हैं खेतों में दाएं चलाने के समय अनाज को खूदने वाले पशु छोटी बड़ी मध्यम रस्सी में बांधकर क्रमशः निकट दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर और मंडल बांधकर घूमते रहते हैं। उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस प्रकार काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं ध्रुव लोक के चारों ओर। जिस प्रकार मेघ और बाज और आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश और अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुसार सूच के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्यम भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में दाता और विधाता है। इसके कट प्रदेश में सप्त ऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर सुकड़ कर कुंडली मारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथी, मूल और पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और यह नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है। उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिनी ओर बाईं ओर कट भागों में कट तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिनी ओर और बाएं चरणों में आर्द्रा और अश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने भाग नथुनों में क्रम से अभिजीत और उत्तराषाढ़ा। इसी प्रकार दाहिनी और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मगा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पतलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पतलियों में हैं। सतविसा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिनी और बाएं कंधों के जगह हैं। इसकी ऊपर की थूथनी में अगस्त, नीचे की थोड़ी में नक्षत्र रूप में यम दोनों नक्षत्र क्रमशः दाहिनी और बाएं कंधे की जगह हैं। उत्तरायण मघ क्रमशः अभिजीत, उत्तराषाढ़ा। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा, दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। और मगा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पतलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पतलियों में हैं। सतविसा ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थूथनी में
अगस्त्य, नीचे की थोड़ी में नक्षत्र यम और मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश शनि और कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन की चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। हे राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेव में स्वरूप, इसकी नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते रहते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय और काल चक्र स्वरूप सर्वादेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। यह नक्षत्र ताराओं के रूप में भगवान का आदिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। इन तीनों समय उपर्युक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके सब इस आदिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और बंधन करता है, उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। 23वां अध्याय हमें विराम देते हैं यहीं। अब 24वां अध्याय होगा कल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही, वरदान यही, जग की मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि गान ही, वरदान ही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। राधे।